हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं उमेश कवात्रा एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो लेक्चर एक न्यू चैप्टर पर बेस्ड है जिसका नाम है एनपीओ। ये चैप्टर डिमांड पर बेस्ड है। ये स्टूडेंट ने मुझसे डिमांड की कि सर आप रिटायरमेंट की तो वीडियो बनाते हो, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एनपीओ, आप उसकी वीडियो हमारे लिए स्टार्ट करो। तो स्टूडेंट, एक डिमांड पर स्टार्ट किया जा रहा है चैप्टर, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं भाई ये कितने कितने मार्क्स का आएगा। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है एनपीओ, ये टोटल आएगा, इसकी वेटेज रहने वाली है 10 मार्क्स की। इसमें से 2 मार्क्स का जो आएगा क्वेश्चन वो रहेगा कंजम्पशन वाला, और 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आएगा, वो एक तो आएगा फंड और सब्सक्रिप्शन, दोनों में से आपको एक करना होगा, टोटल 3 मार्क्स। और 5 मार्क्स का इसमें आएगा फुल क्वेश्चन, जिसमें आपको बैलेंस शीट, इनकम, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए दे सकता है, या आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे सकता है। फिर आपको कहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। तो ये स्टूडेंट इस चैप्टर की वेटेज है टोटल 10 मार्क्स की, जो मैंने आपको बता दिया। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर कराऊंगा। भाई एनपीओ का मीनिंग क्या होता है। एनपीओ की फुल फॉर्म होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती है। ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप सभी जानते हो, ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप की होती है। एक होती है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है लाभ कमाने वाली संस्थाएं, जिसे हम बोलेंगे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं, जिसे हम बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि कोई बिजनेस ले लो, जैसे कि टाटा कंपनी, वोडाफोन कंपनी, रिलायंस एक्सेट्रा। ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और एक बात करूं मैं आपके साथ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग की, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एनजीओज या टेम्पल्स एक्सेट्रा। अब जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करती है, अकाउंट्स प्रिपेयर। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, बट लिमिटेड अकाउंट्स प्रिपेयर। तो ठीक है बच्चों, ये जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये भी अकाउंट्स मेंटेन करती है, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये भी अकाउंट्स मेंटेन करती है, बट कुछ लिमिटेड। अब ये कौन से अकाउंट मेंटेन करती हैं? फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। ये भी फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। इनके अकाउंट्स होते हैं 3। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप बोलते हो P&L, तीसरा होता है बैलेंस शीट
इट मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन ए, बी एंड सी। अब ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। ये कौन से होते हैं? इसके भी 3 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट होता है बैलेंस शीट। ये ए है तो ये बी हुआ, तो ये सी हुआ। तो स्टूडेंट, जो हमारा आज का चैप्टर है जिसका नाम है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा आज का चैप्टर इस पर बेस्ड है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका टारगेट प्रॉफिट को अर्न करना बिल्कुल नहीं होता, बट वो चलती तो पैसों से है। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ को पैसा जा रहा है, तो इसलिए वो अकाउंट्स तो मेंटेन उन्हें करने पड़ते हैं, बट कुछ लिमिटेड। और वो अकाउंट्स कौन से होते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कहाँ से पैसा आया, कहाँ को पैसा लग गया। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम्स हुई, कहाँ से हुई, खर्चा हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। बैलेंस शीट, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, एनजीओज है, टेम्पल है, इन्हें भी जब कुछ लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो ये भी तो एक फ़र्म मानी गई। तो अगर ये फ़र्म है तो इनकी भी फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई कि भी इनके पास एसेट्स कितनी है, इनके पास लायबिलिटी कितनी है, इनको भी तो लेखा जोखा रखना पड़ता होगा। तो इसलिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका टारगेट पैसे कमाना नहीं होता, ओनली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज या सोशल वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये 3 प्रकार के अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ये स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये एक कैश बुक की तरह ही होता है। कैश बुक, जैसे आपने कैश बुक का फॉर्मेट लर्न किया हुआ था, उस टाइम कैश बुक का क्या फॉर्मेट था 11th क्लास में? भाई पैसा आता है तो इधर, जाता है तो इधर, यानी कि यहाँ पर आप लिखते थे रिसिप्ट्स और यहाँ पर आप लिखते थे पेमेंट या अमाउंट या अमाउंट। पैसा कैश अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इधर, डिक्रीज़ हो रहा है तो इधर। अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर आप डालते थे, क्लोजिंग है तो आप यहाँ डालते थे, बाय बैलेंस सीडी। अगर पैसा आ रहा है यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ लिख दो, आप प्लस को काट देते हैं, टू इंक्रीज़। पैसा जा रहा है तो आप यहाँ लिख दो, बाय डिक्रीज़। तो ये फॉर्मेट होता था उस टाइम कैश बुक का। तो ये जो आज का जो मेरा अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश बुक ही तो है आपका। अब इसको फॉर्मेट के रूप में लिखेंगे कैसे? यहाँ आप लिखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैं आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बता रहा हूँ। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ लिखोगे आप पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। जैसे आपने कैश बुक में जो रूल फॉलो किया, भाई कैश का ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर, वही रूल आपने इसमें फॉलो करना है। कैश का ही फॉलो करना है। ये दोनों एक ही तो हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस इधर, टू बैलेंस BD,
कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस इधर, बाय बैलेंस CD। उसमें हमने क्या किया था, अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो इधर, डिक्रीज हो रहा है तो इधर। इसमें भी हम वही काम करेंगे, टू इंक्रीज, यानी कि कहीं से पैसा आता है तो अब यहाँ डाल दो, लिखा है आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपकी रिसिप्ट ही तो है, ये यहाँ पे वही आइटम आपने लिखने हैं जिसकी वजह से मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के सिमिलर ही तो है। जो रूल कैश बुक में फॉलो किया था वही आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फॉलो करना है। ओपनिंग बैलेंस इधर कैश का, क्लोजिंग बैलेंस इधर, कैश इंक्रीज होता है इधर और डिक्रीज होता है तो इधर, बाय डिक्रीज। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बताता हूँ अभी आपको मैं। रीज़न क्या है, क्योंकि कैश मेरी एसेट्स होती है, ठीक है जी, और एसेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम डेबिट साइड। कैश बुक ही है ये आपकी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलर टू कैश बुक। जो आपने 11th क्लास में कैश बुक में फॉलो किया था रूल, वही आज इसमें फॉलो करने हैं। एसेट है ये आपकी कैश, डेबिट बैलेंस होता है ऑलवेज, इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग इधर, कैश इंक्रीज होता है इधर, डिक्रीज हो रहा है इधर। तो ये हो गया आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। और ये हमेशा जब ये एसेट्स है तो ये रियल अकाउंट हुआ, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भाई अगर कैश आ रहा है तो आपने उसको डेबिट करना है, कोई एसेट आ रही है तो आपने उस एसेट को डेबिट करना है, और कैश भी तो हमारी एसेट्स है, इसलिए एसेट्स इंक्रीज हुई तो इधर, डिक्रीज हुई तो इधर। चाहे इसके अकॉर्डिंग कर लो चाहे रूल के अकॉर्डिंग कर लो, बात एक ही है। आई होप आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब सेकंड अकाउंट हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, इट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा एनपीओ का सेकंड अकाउंट है। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। जिस प्रकार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के सिमिलर होती है, उसी प्रकार इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान होता है। 11th क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था, जिसमें आप ऑलरेडी चैम्प हो। उसमें क्या रूल बनता था, उसमें हमने आपको ये सिखाया था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, क्योंकि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे इनकम्स होते हैं, सारे किससे कनेक्टेड होते हैं, नॉमिनल अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं, नॉमिनल अकाउंट से। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता था कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है, इनकम गेंस को क्रेडिट करना है। तो इस रूल को बेस मानते हुए हमने यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेंसेस शो किए थे, टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनकम गेन शो की थी, बाय इनकम्स एंड गेंस। उस टाइम हमने क्रेडिट साइड का टोटल भी किया था, उसको यहाँ लेके गए थे, उसमें आपने सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डिडक्ट करके ये आंसर निकाला था, टू नेट प्रॉफिट निकाला था स्टूडेंट। बट आज हम क्या बात करेंगे आपके साथ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब मैंने आपको जैसे कि बताया भी, इनकम एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर ही तो है। चलिए आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट, अगर सिमिलर है तो कैसे है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
अमाउंट। स्टूडेंट देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। मैंने आपको कहा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर ही तो है। यहाँ पर आपने सारे क्या डाले, एक्सपेंसेस, इसलिए आप इस साइड को एक्सपेंसेस के नाम से भी जान सकते हो भाई, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स हैं तो इसको इनकम के नाम से भी जान सकते हो। इट मीन्स आपकी फर्म में जो भी एक्सपेंसेस हुआ एनपीओ में, जो भी एक्सपेंसेस हुआ वो आपने डेबिट साइड में डाल देना है, जो इनकम्स हुई क्रेडिट साइड में डाल देना है। ठीक है जी। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपने एक्सपेंसेस डाल दी, टू एक्सपेंसेस। यहाँ पर आपने इनकम डाल दी, बाय इनकम्स। टोटल किया, यहाँ पे लेके आए, कम करके जो आंसर आया उसको हम आज नेट प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बोलेंगे। उस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा था 11th क्लास में, जो कि प्रॉफिट अर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है। उस टाइम टारगेट होता है प्रॉफिट को अर्न करना, तो इसलिए इसका आंसर नेट प्रॉफिट हुआ था। आज मैं एनपीओ का चैप्टर करवा रहा हूँ आपको। आज जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, अगर उसमें कोई प्रॉफिट आ जाता है तो ये प्रॉफिट मानना नहीं जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ जाता है फिर उसको वहाँ पे लेके जाऊँगा, उसमें से इनकम्स को लेस करूँगा, फिर बैलेंस आएगा यहाँ पर। तो आज इसको लॉस भी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बाय डेफिसिट, भाई पैसों की कमी। क्योंकि एनपीओ के चैप्टर में हमारा टारगेट प्रॉफिट को अर्न करना बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा, उसको सरप्लस बोला जाएगा। अब आप कहोगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा था, क्लोजिंग लिखा था, बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना तो ओपनिंग बैलेंस आता है ना तो क्लोजिंग आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रॉफिट नहीं आता ना ही लॉस आता है, बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉफिट के स्थान पर सरप्लस लिखना है, लॉसेस के स्थान पर डेफिसिट लिखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे वो डाटा करंट ईयर की, चाहे वो रिसिप्ट करंट ईयर की हो या प्रीवियस ईयर की हो या इनकमिंग ईयर की हो, आई मीन फ्यूचर ईयर की हो, तो आपने शो करना है। बट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली करंट ईयर के बेसिस पर, ओनली करंट ईयर का डाटा आपने इसमें पुट करना है, तो उसको बेस मानकर आप बना सकते हो। तो ये मेरा पहला अकाउंट था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड चलते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट सारे जानते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है। सी मेरा अकाउंट एनपीओ में बैलेंस शीट। वैसे तो इसको अकाउंट नहीं बोला जाता, पर तीनों को मिलकर हम फाइनेंशियल अकाउंट बोल सकते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं हम। नो डेबिट साइड, नो क्रेडिट साइड, बिकॉज दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट नोट एन अकाउंट। इसका फॉर्मेट क्या बोलता है, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। जो बैलेंस शीट होती है ना, वो होती है आपकी फर्म का आईना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पर कुछ कैपिटल्स आ जाती हैं। सपोज करो मेंबर तुम 2 हो, ए ने इतने पैसे लगाए थे, बी ने इतने पैसे लगाए थे, स्टार्टिंग में मेंबर बन जाते हैं एनजीओ के। तो कुछ लायबिलिटीज़ थी जैसे कि क्रेडिटर्स, ऐसे इधर ऑर्गेनाइजेशन में कैश इतना पड़ा था, फर्नीचर इतना था, स्टॉक इतना था, दोनों साइड का। और यहाँ पर क्या आना है, ये जो कैश आया है, ये जो हमने फर्स्ट अकाउंट बनाया था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो आपने यहाँ डाल देना, क्लोजिंग बैलेंस वो यही होता है। तो ऐसा करके दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। इसमें क्या है, हमने जैसे कि आपको कैपिटल यहाँ दिखाई, ठीक है। अब इस एनपीओ में ये कैपिटल ऐसे करके नहीं लिखनी। कैसे लिखनी है, ये प्रॉफिट मेकिंग की होती है। हमने इसमें लिखना है कैपिटल फंड, जो कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालना पड़ेगा। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको सरप्लस।
तब आपको यहाँ अमाउंट लिखनी पड़ेगी। अब आपको कि सरप्लस क्या है, जो आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये निकाला है वही चीज़ अब बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। तो स्टूडेंट, ये मेरा आज का लेक्चर क्लियर होता है, कंप्लीट। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से अपना देख लेना, इसके नोट्स बना लेना। जो मेरा आज का वीडियो लेक्चर किस पर बेस्ड था भाई, इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ एनपीओ। इसमें मैंने आपको ये समझाया है भाई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है 2 प्रकार की होती है। एनपीओ का मीनिंग क्या होता है, इसमें जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन से अकाउंट्स बनाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन से अकाउंट बनाती है। अच्छा, और जौन से अकाउंट बनते हैं उनका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा क्या है। पहला अकाउंट ये रहा, दूसरा अकाउंट ये रहा, और तीसरा बैलेंस शीट होता है। तो स्टूडेंट, इसको वीडियो को पुश करके इसके अच्छे तरीके से नोट्स मेंटेन कर लेना। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ है तो आशा करता हूं कि आप मेरा उमेश कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब में चैनल उसको सब्सक्राइब कर लोगे। अगला वीडियो लेक्चर मैं लेके आ रहा हूँ, इसके जो न्यूमेरिकली बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें आपको तीनों के तीनों अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस शीट बड़े अच्छे डीपली वे से क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इसके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गुड लक।